तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है शिवांश कोचिंग क्लासेस और शिवांश क्लासेस के नाम से ये संचालित है आप लोगों के बीच में। तो ज्यादा आप लोगों का समय न लेते हुए मैं शुरू करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को विज्ञान पढ़ाता हूँ और कक्षा 9 का एक चैप्टर खत्म हो चुका है। कक्षा 10 का पहला चैप्टर हम लोग ने शुरू कर दिया था जिसका 2 लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप अभी जाकर उसको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखें ताकि समझ में आए, क्योंकि उस लेक्चर में हम लोग जो प्रीवियस टॉपिक है ये कवर कर चुके हैं। और अगर आप लोग नहीं देखे तो थोड़ा सा मैं इसको रिकैप कर देता हूँ जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को देखना है कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। तो हम लोगों को पता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जहां पर भी कुछ नया बनता है, कुछ नया गुण होता है, उसमें वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जहां पर भी किसी नए वस्तु का निर्माण हो रहा है वो रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को ही सूत्र और प्रतीक के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण के नाम से हम लोग जानते थे। जैसे कि हाइड्रोजन आप लिखिए प्लस धन ऑक्सीजन लिखिए और फिर जल लिख लीजिए। तो उसी को हम लोग हाइड्रोजन को H लिख दिए, ऑक्सीजन को O लिख दिए और जल को H2O लिख दिया। तो ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब उसके बाद रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि तत्व और यौगिक क्या क्या है, वो अणु के रूप में है कि परमाणु के रूप में है। उसके बाद हम लोग को यह भी पता होना चाहिए कि उत्पाद और अभिकारक किस साइड रहता है। तीर के निशान के जो दाहिने तरफ रहता है उसको हम लोग अभिकारक के नाम से जानते हैं और तीर के निशान के जो बाएं तरफ रहता है उसको उत्पाद के नाम से जानते हैं। अब अभिकारक और उत्पाद क्या है इसके डिटेल के लिए आप लोग उस वाले वीडियो में चल जाइए। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जरूरत क्यों पड़ा हम लोग को। और सबसे मेन बात है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या है। जहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, दूध से दही में बदलना रासायनिक अभिक्रिया है, पाचन रासायनिक अभिक्रिया है। तो जहां पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है बच्चों, वहां पर उसके रंग में, उसके ताप में, उसके अवस्था में तथा उसमें से गैस का भी निष्कासन हो जाता है, इस चीज में परिवर्तन आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित कैसे किया जाता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आवश्यकता ही क्यों पड़ा, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आवश्यकता इसलिए पड़ा कि क्लास 9 के सेकंड चैप्टर में कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें हम लोग 2 नियम पढ़े थे। पहले हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक संयोजन का नियम, और रासायनिक संयोजन के नियम के अंदर हम लोग 2 नियम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और स्थिर अनुपात का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही कि द्रव्य को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्य को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए अभिक्रिया से पहले जितना अभिकारक का द्रव्यमान रहता है, अभिक्रिया के बाद भी उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान रहता है। इसीलिए हम लोग अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। और यही जरूरत होता है कि किसी भी अभिक्रिया को हम लोग संतुलित क्यों करते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसा कि महाभारत में कृष्ण जी बताए हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा को न तो जन्म लेती है और नहीं मर सकते, उसी प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कार्य करता है। तो इतना हम मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आगे का आज क्या शुरू करना है हम लोग को, आगे का शुरू करना है टुडे टॉपिक की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी बहुत भिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से हम लोग को पढ़ना है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी उष्मा शोषी, ऑक्सीकरण अपचयन, उसके बाद रेडॉक्स, उसके बाद उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विद्युत वियोजन, ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। और आज हम लोग का बच्चों जो टॉपिक है वो संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया क्या है, उसके बाद देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार क्या हैं, उसके बाद देखेंगे उष्मीय वियोजन क्या है, प्रकाशीय वियोजन क्या है और विद्युत वियोजन क्या है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज का हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग को कहीं भी किसी भी चीज में थोड़ा सा भी डाउट हो जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके हम लोग से वो डाउट क्लियर कर लीजिएगा। और केवल अगर आप लोग फोन लेके इसको देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से विनती करना चाह रहा हूँ कि आप लोग एक नोटबुक और कॉपी और पेन अपने पास रखे रहिए, जो जो समझ में आ रहा है उसको लिखते जाइए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले
कि क्या है संयोजन अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, तो संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया के नाम से आप लोगों को क्या क्लियर हो रहा है बच्चों। संयोजन मतलब होता क्या है। संयोजन मतलब होता है संयोजित होना यानी जुड़ना। और अभिक्रिया क्या होता है। अभिक्रिया मतलब होता है रिएक्शन। तो जब भी कोई रिएक्टेंट आपस में जुड़कर नए प्रोडक्ट को फॉर्म कर देता है, जब भी अभिकारक आपस में जुड़ के किसी नए चीज का निर्माण कर देता है, उस अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसको लिखेंगे क्या। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप लोगों को नाम से पता ही है कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ पदार्थ मतलब तत्व या यौगिक, जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण कर दे रहे हैं, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण एग्जाम्पल क्या है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अगर जुड़ेगा बच्चों, ये क्या है, ये है कार्बन, ये क्या है, ये है ऑक्सीजन। हम लोग लिख क्या रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण। सर क्या ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बिल्कुल है, मैं कहाँ कह रहा हूँ ये रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम लोग तत्व या संकेत के फॉर्म में लिख दे रहे हैं तो वही क्या कहला देगा, हम लोग का रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका निर्माण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। संयोजित मतलब क्या होता है, जोड़ना। देखो यहाँ पर कार्बन, ये धन का चिन्ह है, जहां पर भी धन का चिन्ह होता है, क्या मैथ वाले सर आप लोगों को बताए होंगे, अभिषेक सर ने बताया होगा कि जहां भी धन का चिन्ह होता है वहां क्या होता है, जोड़ होता है। तो जब भी कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यही क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। एक और एग्जाम्पल, चलिए एक और देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में जोड़ के किसका निर्माण कर देता है, जल का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है, जल का निर्माण कर देता है। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्रिया करके किसका निर्माण हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किसका निर्माण हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो बच्चों इतना एग्जाम्पल देख के आप लोगों को समझ में भी आ चुका होगा कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो वही अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो पदार्थ आपस में क्रिया कर रहा है, देखिए ये इसमें क्या हो रहा है, क्रिया हो रहा है। तो जिस भी पदार्थ में आपस में क्रिया हो रहा है वो अभिकारक है, और क्रिया के बाद जिसका निर्माण हो रहा है वो क्या है, उत्पाद है। क्या है बच्चों, उत्पाद है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिया हो रहा है और क्रिया के बाद इसका निर्माण हो रहा है। तो जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो अब देखते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बाद क्या शुरू करने वाले हैं, हम लोग वियोजन अभिक्रिया। चलिए बच्चों देखते हैं।
वियोजन अभिक्रिया क्या है बच्चों? तो इसके नाम से ही आप लोग समझ चुके होंगे। वियोजन, वियोजित मतलब वियोजित होना, विखंडित होना, टूटना। क्या होना? टूटना। तो जब जब एकल अभिकारक विखंडित बोल सकते हैं आप लोग, या फिर टूट कर, जब एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर उत्पाद का निर्माण कर देता है, कौन सी विक्रिया कहलाती है? वियोजन। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों। तो जब एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ या उत्पाद का निर्माण कर देता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण भी चाहिए? बिल्कुल देख लीजिए भैया। उदाहरण देख लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब विखंडित होगी तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है। यहीं पर देख लीजिए, जल का भी देख लीजिए। जल है, जल जब विखंडित होगा, जल जब विखंडित होगा तो किसका निर्माण कर देगा? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। कर देगा कि नहीं कर देगा? हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कर देगा कि नहीं? तो जब भी एकल अभिकारक, जब भी क्या? एकल अभिकारक। कितना अभिकारक है भैया? जब इसको ब्रैकेट में बंद कर दोगे तो ये कितना अभिकारक है? एकल अभिकारक है। ठीक है। जब ये एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर देता है, वही क्या कहलाती है? वही क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर जहां नहीं समझ में आया वहां पर कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो मेरे हिसाब से आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। समझ में आया ना कि जब भी एकल अभिकारक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक है और इसमें अभिक्रिया हो रही है। ये अभिक्रिया होने के बाद ये टूट रहा है और टूट के इसका निर्माण कर दे रहा है। जब भी एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर दे रहा है तो अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानी जा रही है। संयोजन क्या था? संयोजन था कि जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर किसी नए उत्पाद का निर्माण कर दे रहा है तो वो अभिक्रिया क्या थी? संयोजन अभिक्रिया थी। अब क्या हम लोग देखेंगे बच्चों? अब हम लोग देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। क्या देखेंगे? वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया का प्रकार क्या है? तो अभी हम लोग देखे कि वियोजन अभिक्रिया को हम लोग देखो मुख्यतः तीन भागों में बांटे थे। जैसे हम लोग पहला देख रहे हैं ऊष्मीय वियोजन। अब तो आप सभी लोगों को पता हो गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया जब उष्मा के उपस्थिति में हो रहा है तो वो कौन सा वियोजन कहलाएगा? ठीक है। जब वियोजन अभिक्रिया जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा की
ठीक है बच्चों, तो वे अभिक्रिया जो जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा की उपस्थिति में होता है तो वह क्या कहलाता है, उष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, CaCO3 में जब हम लोग उष्मा के उपस्थिति में इसका वियोजन होता है तो ये क्या बना देता है, CaCO धन CO2। ठीक है, CaO धन CO2। ठीक है बच्चों, तो उष्मा किसके प्रेजेंट में हो रहा है, उष्मा। जब वियोजन की अभिक्रिया उष्मा की उपस्थिति में होती है, यानी उष्मा के कारण अगर कोई एकल जो है कि अभिकारक टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, उष्मीय वियोजन कहलाती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया क्या है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग प्रकाश अपघटन के नाम से भी जानते हैं। अपघटन मतलब भी क्या होता है, अपघटित होना यानी टूटना। ठीक है, वह वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश के कारण होती है, प्रकाशी वियोजन या अपघटन कहलाती है। ठीक है, जैसे देख लीजिए 2AgCl है, ये जब विखंडित होगा, AgCl जब टूटेगा तो किसका निर्माण कर देगा, Ag धन Cl। इसका विघटन किसमें हुआ, प्रकाश की उपस्थिति में। तो वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका विघटन किसमें हो रहा है, प्रकाश के उपस्थिति में हो रहा है, प्रकाश के कारण हो रहा है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाशीय अपघटन या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो वियोजन अभिक्रिया क्या थी, वियोजन अभिक्रिया थी कि जब भी एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, वियोजन था। उष्मीय वियोजन, अगर वियोजन अभिक्रिया उष्मा के कारण हो रही है, उष्मीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, यदि वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के कारण हो रही है तो प्रकाशीय वियोजन कहलाए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या है, जब वियोजन की क्रियाविधि वियोजन की क्रियाविधि विद्युत के कारण होती है, तो वह अभिक्रिया विद्युत वियोजन कहलाती है। ठीक है, यानी जिसमें विद्युत प्रवाहित करने के कारण जो अभिकारक है वो टूट जाता है और टूटकर अन्य उत्पाद का निर्माण कर देता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग।
इसका उदाहरण या एग्जाम्पल क्या है, जैसे जल है, जल ही देख लीजिए। जब H2O में हम लोग विद्युत को क्या कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, टूट कर अलग अलग हो जा रहा है। तो वह अभिक्रिया जो विद्युत के उपस्थिति या विद्युत के कारण हो रही है, उस अभिक्रिया को हम लोग विद्युत वियोजन के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा क्या क्या हम लोग पढ़े। आज हम लोग पढ़े संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो बिना किसी देरी के हम चाहेंगे कि आप लोगों का समय वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है, आप लोग इसको पढ़िए और जहाँ नहीं समझ में आए कमेंट करके हमें बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, परिवार को बढ़ाइए। और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके उस सब्जेक्ट के टीचर से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।